हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया इन लोगों के कर रही है पैसे वापस। ऐसे देखिए, जारी की गई नई लिस्ट, सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेसर। सहारा इंडिया देश की जानी मानी बैंक है, लेकिन कुछ कारणों से चलते इसमें निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा डूब गया था। लेकिन अब बैंक और भारत सरकार ने मिलकर निर्णय लिया है कि वह निवेशकों के पैसे वापस करेंगे। इसके संबंध में बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जिनके निवेशक के नाम इस लिस्ट में होंगे, उन्हें ही सहारा इंडिया बैंक की तरफ से पैसा वापस मिलेगा। अगर आपने सहारा इंडिया बैंक में निवेश किया था तो आपको ये लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। लेकिन एक समय था जब सहारा इंडिया देश के लोकप्रिय बैंक थी और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक इसमें निवेश करते थे। इसके कारण यह था कि इसमें अच्छा ब्याज मिलता था, लेकिन कुछ कारणों से चलते इसमें निवेश करने वाले लोगों का पैसा फंस गया था और लोगों ने ये उम्मीद भी खो दी थी कि उनका पैसा वापस भी नहीं होगा। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो सहारा इंडिया और बीजेपी सरकार दोनों ने मिलकर निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्णय किया। 18 जुलाई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सहारा इंडिया पोर्टल को फिर से शुरू किया गया। आवेदन प्रक्रिया हुई पैसा वापसी के लिए सहारा इंडिया पोर्टल पर जाकर आवेदन करने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी बैंक की तरफ से आवेदनों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल पर एक नई लिस्ट जारी की गई है और जिन निवेशकों का नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उन्हें ही बैंक की तरफ से पैसा वापस मिलेगा। और जाने कब मिलता है रिफंड का पैसा। आवेदन के बाद सहारा इंडिया की तरफ से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जिन उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक संपन्न होता है, उनका बैंक की तरफ से जारी की गई लिस्ट में शामिल किया जाता है। लिस्ट में शामिल होने के बाद 15 दिनों के बाद रिफंड डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में किया जाता है तो अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आवेदन करने के दौरान सारी जानकारी सही भरे। जहां भी गलती होने की स्थिति में आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। सहारा इंडिया की तरफ से हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत पहले आवेदकों को 10,000 की किस्त का रिफंड किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। अगर आपने हाल में ही आवेदन किया है तो आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो आपको किस्त में रुपए में 20,000 का रिफंड प्राप्त होगा। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्य पृष्ठ पर आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट का एक विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सहारा इंडिया न्यू रिफंड लिस्ट 2024 का भी एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही पासवर्ड एंटर करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई लिस्ट खुल जाएगी जो सहारा इंडिया की 2024 की नई रिफंड लिस्ट में। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आखिरी शब्द सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस। इसी तरह से आप अपना सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस के संबंधित या किसी भी और तरीके से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताइए सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी पूरे रिसर्च के साथ आपको बताने का प्रयास किया गया है, ताकि आपके मन में सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस के संबंधित इससे मिलते जुलते जो भी सवाल है उनको इस वीडियो के माध्यम से जाना जा सके। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी के संबंधित अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताना ना भूलें। और इस वीडियो में मिलने वाली सारी जानकारी अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि पर जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके जिन्हें सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस की जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल
हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं, सहारा इंडिया का तुरंत पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से सहारा रिफंड का फॉर्म भर दीजिए, तुरंत मिलेगा लाभ। सहारा इंडिया रिसबमिट फॉर्म 2024। सहारा इंडिया रिसबमिट फॉर्म 2024 जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सरकार ने सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों का पैसा वापस देने के लिए रिफंड पोर्टल का लॉन्च किया है और इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से लाखों निवेशकों ने अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया है, परंतु उनका एक भी रुपया वापस नहीं हो पाया। पैसा ना आने के कारण केवल यही था कि उनका आवेदन फॉर्म कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इसके ऐसे सभी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने दोबारा से फॉर्म भरने का मौका दिया है। फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही पैसा प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने भी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है और आपका आवेदन फॉर्म कैंसिल हो गया है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पुण्य सहारा रिफंड में आवेदन करने के अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आपको रिसबमिट फॉर्म के संबंधित सभी प्रकार के विस्तार पूर्वक जानकारी ऐसी में मिल जाएगी। इसलिए को पूरा वीडियो देखिएगा और अपने आसपास सभी परिचित व्यक्ति को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको यह सलाह देने चाहता हूँ कि दोबारा फॉर्म भरने के पहले आपको कुछ ज़रूरी कार्य करना होगा, उसके बाद ही आप दोबारा से फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का अपने मोबाइल नंबर से ज़रूर लिंक करवा लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न झेलनी पड़े, क्योंकि अगर यह कार्य नहीं कराई तो आगे चलकर समस्या भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, सहारा इंडिया हमारे देश के एक समय काफ़ी लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों निवेशक ने अपना पैसा निवेश किया है। सबसे ज़्यादा निवेश करने कौन है इस कंपनी में, इसलिए अपना पैसा निवेश किया क्योंकि इसका रिटर्न काफ़ी हाई था। लेकिन अचानक से सहारा इंडिया कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से निवेशक का पैसा अटक गया और यही कारण है कि निवेशक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिनको सुनकर निवेशक का फायदा होने वाला है। और आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने घोषणा की है कि सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जाए जिन लोगों ने सहारा इंडिया का आवेदन फॉर्म भरा था, लेकिन किसी भी कारणवश उनका फॉर्म कैंसिल हो गया और दोबारा भरना चाहते हैं तो लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिसबमिट फॉर्म में भरने के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पासबुक, क्लेम रिसबमिट फार्म, इसके अलावा पैन कार्ड। सहारा इंडिया रिसबमिट फॉर्म को भरने के लिए नीचे वीडियो में दिए गए हुए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें। इसके लिए सबसे पहले आवेदन को दोबारा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पर अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद लिंक सक्रिय कर दी जाएगी। फिर वेबसाइट को मुख्य पृष्ठ पर डिपॉजिट स्टेटस रीसबमिट लिंक विल एक्टिव सोन का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इसके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल कर आएगा और आपको नए पेज पर पूछी सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है। जानकारी दर्ज करने के बाद अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सामने से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगी जाएगी। OTP को वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद अब आपको फिर से प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपको दोबारा से आवेदन फॉर्म भरना है। इसी तरह से आपको अपना सहारा इंडिया रिफंड रिसबमिट फॉर्म 2024 से संबंधित या किसी और तरीके से जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछिए। दोस्तों, आज का इस वीडियो में बताई गई सहारा इंडिया रिफंड रिसबमिट फॉर्म 2024 संबंधित
संपूर्ण जानकारी पूरी रिसर्च के साथ आपको बताने का प्रयास किया गया है, ताकि आपके मन में सहारा इंडिया रिसबमिट फॉर्म 2024 के संबंधित इससे मिलते जुलते जो भी सवाल है उनको इस वीडियो में के माध्यम से बताया जा सके। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा मनी रिफंड अपडेट 2024। सहारा निवेशकों का पैसा ब्याज सहित समेत मिलेगा, नोटिस हुआ जारी। सहारा मनी रिफंड अपडेट आज उन सभी लोगों के लिए बड़ा नोटिस जारी किया गया है जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। इसके चलते वे के बैंक खाते में पैसा डालेंगे, जिसके बाद से हर किसी के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। सहारा ग्रुप की कॉर्पोरेटिव में फंसे करोड़ों निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार एक पोर्टल लॉन्च किया है। लाखों लोग निवेशक ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना पैसा रिफंड के लिए आवेदन किया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह और संक्रांति मंत्री अमित शाह के सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और कहा था कि निवेशक का पैसा 45 दिन के भीतर उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। अब सहारा की सक्रांति समिति में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशक की उम्मीद खत्म हो गई कि उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेबी ने हाल में ही सभी लोगों को नोटिस जारी कर सभी लोगों को बताया है कि सहारा का पैसा सेबी के पास पड़े 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, लेकिन जमाकर्ताओं अभी तक क्लेम करने नहीं आया है, जिसकी वजह से पैसा रिफंड नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा था और 5,000 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से निवेशक को लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन अभी भी 25,138 करोड़ रुपए सेबी के पास पड़े हुए हैं। पैसा खाते में जमा किए जाएगा ताकि पैसा सुरक्षित रहे और दावा करने के बाद निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा लगाया है और अभी तक पैसे क्लेम करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट क्लिक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऐसे करने के बाद ही आपका पहली किस्त आएगी। देखा गया है कि करीब 25% ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैसे रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं। ऐसे में जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए सेबी सरकार के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करेगा और CRC पोर्टल के जरिए किस्तों में जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पैसा रिफंड किया जाएगा। इसीलिए हर मामले में आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों ने CRC पोर्टल पर पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो फिर से कनेक्शन के लिए फॉर्म जमा करके लिए पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। उन्हें पोर्टल पर जाकर फिर से ऑनलाइन सुधार करना होगा, जिसके जरिए आप नया रजिस्ट्रेशन के सीरीज सबमिट यानी करेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की सहारा मनी रिफंड अपडेट 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको सभी संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश की गई ताकि आपको सहारा मनी रिफंड अपडेट 2024 से जुड़ी जितने भी सारे सवालों हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में बताना ना भूले और यदि इस वीडियो में से जुड़ी आपको पास कोई सवाल या किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया साइट पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि जिन्हें सहारा मनी रिफंड अपडेट 2024 की जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारे यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस
हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया पेमेंट। सहारा इंडिया का पूरा पैसा मिलेगा, इस तरह अपना पैसा निकालें, इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार प्यारो साथियों, सहारा इंडिया में भुगतान को लेकर नई अपडेट को जारी किया गया है। यदि आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और इस रिफंड पाने के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो यह खबर जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी निवेशकों का भुगतान होना शुरू हो चुका है। प्रथम फेज का भुगतान में मात्र 10,000 रुपये तक का लिमिट को रखा गया था, जिसके आपको बढ़ाकर इसको 20,000 कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि इस लिमिट को अब और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और फिर 50,000 तक का भुगतान हो सकती है प्रत्येक निवेशक को। हाल की पूरी खबर क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप लोगों इस वीडियो हर एक आर्टिकल वीडियो में लास्ट तक बताया गया है। सहारा इंडिया के निवेशक के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सहारा इंडिया के निवेशक करने वाले सहारा परिवार के एक बार फिर से केंद्र सरकार के द्वारा बड़े खुशखबरी दी जा रही है। यदि यह है कि आपको भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो आप पैसा अपना वापस लेने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की मदद से आप यह जान पाएंगे कि आप अपना पैसा को किस प्रकार से सहारा इंडिया से वापस लेंगे। इस वीडियो में लास्ट में स्टेप बाय स्टेप जानकारी साझा की गई है, जिसकी सहायता से आप अपना सहारा इंडिया से पैसा वापस ले सकते हैं। भुगतान के लिए जरूरी दस्तावेज बता दें क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहारा का बॉन्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको जमा करता लॉगिन पर विकल्प पर चयन करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपनी जन्मतिथि नजर आएगी, साथ ही बैंक की डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको दी गई सभी नियमों के शर्तों को पढ़कर असहमत हूँ के बॉक्स पर टिक मार्क करना होगा। इसके बाद आपको अपने स्टेप में डिपॉजिट सर्टिफिकेट के साथ में क्लेम रिजेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। इसके क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म के कई प्रकार की जानकारी पूछी जाती है, तो अब आप ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने और वेरिफिकेशन के बाद आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में अपना क्लेम लेटर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लेम लेटर पर चिपका देना होगा, साथ ही अपना हस्ताक्षर को भी यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। इसके बाद में इस क्लेम लेटर को आपको स्कैन करके दोबारा से पोर्टल पर अपलोड करना और देना होगा। अगर आपका भी अभी तक सहारा इंडिया का पैसा नहीं आया है तो आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जितने भी बेसिक अपने पैसे को निकालने के लिए सर्विस इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का जिनका पैसा और सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उनके लिए अभी तक कोई भी स्पेशल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जिनका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उन लोगों को पैसा अभी तक भेजा नहीं गया है, लेकिन उसका भी वेरिफिकेशन कुछ दिनों में किया जाएगा। प्रॉब्लम हो गया है या नहीं, आपको पैसा हर हाल में कुछ दिनों में पैसा वापस करेगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया रिजेक्ट फॉर्म। सहारा इंडिया रिजेक्ट फॉर्म इस तरह से चेक करें। सहारा इंडिया में जितने भी लोग पैसे इन्वेस्ट किए थे उन सभी के लिए सहारा सरकार ने द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया गया है। अगर आप लोग भी अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप सभी को खाते में पैसा भेजा जाएगा। और इस वीडियो को दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी सूचना देने जा रहा है, जो कि अगर आप लोग सहारा ऑनलाइन पोर्टल किए हैं तो बहुत से निवेशक को फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अगर आप लोग अपना चेक
करना चाहते हैं तो रिजेक्ट के चेक करने के लिए हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पूरी जानकारी और चेक करने की पूरी विधि बताने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सहारा में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे वह सहारा में फंसे निवेशकों का पैसा वापस कर सके। 1 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल में शुरुआती की गई। जिन निवेशकों का पैसा फंसा है वह लोग पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात उन्होंने सहारा इंडिया पर पहली किस्त 10,000 रुपये का भुगतान करेगी। बाकी का बचा हुआ पैसा आने वाले समय में भी निवेश को दिया जाएगा। तो अगर आप लोग भी दूसरी किस्त का पैसा लेना चाहते हैं तो आप लोग सहारा पोर्टल में संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें। जैसे दूसरी किसी टी आएगा वैसे ही आप सभी के खाते में दिया जाएगा। सहारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कई लोगों ने सहारा इंडिया रिजेक्ट फॉर्म को हो रहे हैं। सहारा रिजेक्ट फॉर्म होने के विभिन्न प्रकार के कारण है। हम आपको इस वीडियो में सभी कारणों के बारे से समझाएंगे, जिससे आप सब भी सहारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें तो सहारा फॉर्म भली भांति भर सके। साथिया, हम आप सबको सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करना भी बताएंगे। यदि आपका सहारा इंडिया फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो इसके मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं, क्योंकि सहारा इंडिया फॉर्म भरते समय काफ़ी लोग यह गलती कर रहे हैं कि जिससे उनके सहारा रिफंड फॉर्म रिजेक्ट कर दी जा रहे हैं और आपको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल तो शुरुआत कर दिया है, लोग आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन आवेदन करने के पश्चात सहारा फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी लोग के सहारा फॉर्म एक्सेप्टेड भी किए गए हैं। हम आपको आज इसके मुख्य कारण बताने वाले हैं। सहारा रिफंड निर्धारित सीमा में अधिक भरना, दावा एवं शपथ पत्र पर निवेशक को हस्ताक्षर एवं फोटो का मिलना ना होना, अधूरे दावा पत्र को अपलोड करना, सहारा इंडिया में निवेश पैसा जमा करने का साक्ष्य एवं दावा का प्रताप संयोजक साक्ष्य अपलोड करना, सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन को सही तरह से फाइनलेट करके सबमिट ना करना, गलत दस्तावेज को अपलोड करना होगा, सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लियर दस्तावेज अपलोड ना करना। ऊपर दिए वीडियो में दिए गए इन्हीं कारणों की वजह से सहारा रिफंड फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो बहुत से ही सावधानीपूर्वक सहारा फॉर्म भर, जिसके आपका सहारा में 18 जुलाई 2023 को जब सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआती की गई तब यह जानकारी दी गई थी कि जिन्हें सहारा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उनका पैसा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा, लेकिन शुरुआती में चरण में ही मात्र 10,000 आएगा दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा टुडे रिफंड 2023 सहारा निवेशकों को पैसा मिलना शुरू। लिस्ट में नाम देखें। सहारा इंडिया का निवेशक को लेकर अभी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आज सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि सहारा का मुद्दा देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले निपटाना होगा। इसके लिए वेरिफिकेशन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। जो भी लोग को पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उन लोगों को ऑनलाइन सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना था और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट सत्यापन करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक 3 करे सके ज़्यादा से ऐसे सहारा के निवेशक हैं जो अपने पैसे रिफंड के लिए आवेदन किया है। यह प्रक्रिया लेट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट संक्रांति मंत्रालय अमित शाह नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द एजेंसी को वेरिफिकेशन करना चाहिए और पैसे रिफंड होना चाहिए। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हर हाल में निवेशकों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इन मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसीलिए निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। दूसरी ओर सहारा जहां संक्रांति मंत्रालय यानी अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि हर हाल में निवेशकों का पैसा एक लौटाया जाएगा, लेकिन
पैसा मिलना लोगों को नाराजगी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह कहा गया है कि हर हाल में निवेशकों का मुद्दा भुगतान जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वीडियो में दिए गए 4 कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में अगर आपका पैसा निवेश किए हैं तो आप सब पैसा मिल पाएगा। साथ में जिन लोगों ने मैच्योरिटी पूरा हो गया है, कागजात बिल्कुल सही है, उन्हीं लोगों का पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कई सहारा के ऐसे निवेशक हैं जो गलत कागजात, गलत बॉन्ड पेपर या कई अन्य त्रुटि रहने के बाद भी कागज को अपलोड किया गया है। वेरिफिकेशन के बाद दौरान यह देखा जा रहा है कि उनकी मिलन नहीं हो पा रही है। इसके चलते उन लोगों का पैसा उनके खाते में नहीं डाला जा रहा है। संक्रांति मंत्रालय के द्वारा यह पहले ही कहा गया था कि जो लोग पैसे के रिफंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर उनकी वेरिफिकेशन अलग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। वेरिफिकेशन के उपरांत 45 दिनों के भीतर उनके पैसे खाते में डाल दिया जाएगा। आपके खाते में पैसे गए या नहीं, इस लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले सहारा रिफंड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये सहारा इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगो वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड की अंतिम 4 अंक डालना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को डालना होगा। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP जाएगा, उसे OTP को डालकर वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में आपका अपना चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। यह लिस्ट में देख सकते हैं। अगर नहीं आया है तो क्या कारण है वह भी आपको बताया जाएगा। इसके आपको सुधार करना होगा। सुधार करके दोबारा से रिसबमिट करने के बाद भी आपका पैसा 45 दिन के भीतर में डाल दिया जाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेदारी हमारे YouTube चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।